हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? मनमोहन लिमिटेड है कंपनी। कंपनी को कुछ पैसा आने वाला है, कंपनी को फंड रिसीव होने वाला है, फंड टू बी रिसीव्ड आफ्टर 6 मंथ। और कंपनी को मशीन खरीदनी है आफ्टर 9 मंथ, मशीन परचेज करनी। तो ये 3 मंथ्स के लिए पैसा कंपनी पर सरप्लस रहेगा, ये पैसा कंपनी के पास सरप्लस रहेगा। तो दैट मनी इज टू बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी। ओके, अब जो समस्या है वो ये है कि कंपनी इज फीलिंग कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो सकती है या कम आ सकती है। ठीक है, जो करंट इंटरेस्ट रेट है करंट इंटरेस्ट रेट है 3 मंथ्स की 7 to 8%, 6 and 9 month। सेवन टू 8.5%, 6 मंथ की इंटरेस्ट है 7.5 to 8%, और 9 मंथ्स की इंटरेस्ट है 9 to 10%। अब क्या करना चाहिए कंपनी को? इंटरेस्ट रेट कैसे हेज करेगा? अब हेज करने के लिए क्या है, 6 मंथ पर 8% पर उसको पैसा मिल जाएगा। तो आज वो बोरो कर लेता है 1 लाख। तो 6 महीने की ब्याज लिख के उसको कितना पे करना होगा? 104 is to be paid ठीक है आफ्टर 6 मंथ। और ये दिया हुआ है कि आफ्टर 6 मंथ कंपनी पे आना है 1.04। ठीक है, तो 1.04 अपॉन 1.04 यानी 1 लाख कंपनी विल बोरो फॉर 9 मंथ्स। नाइन मंथ के लिए वो इन्वेस्ट करेगी 1 लाख। तो कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या? 1 लाख बोरो करेगी 6 मंथ के लिए और इस पैसे को इन्वेस्ट कर देगी 9 मंथ के लिए। तो 1 लाख पे ये 9 इंटू 9/12 इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल मिल जाएगा इसको 1.0675। ये जो 1.04 है ये वो जो रिसीव होगा उससे पे कर देगी। जो आफ्टर 6 मंथ जो कंपनी को रिसीव होना उससे बोरो अमाउंट जो 6 महीने के लिए पे कर देगी। तो कंपनी को नेट इंटरेस्ट रिसीव होगा 0.275। तो इंटरेस्ट ऑप्शन के
साथ में कंपनी विल इनकर इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹0.0275. ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63. ये आया समझ में? हाँ जी. तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 63. ABC Limited is seeking fixed rate funding. It is able to finance at a cost of 6 months LIBOR plus %, for ₹200 million for 5 years. The bank is able to swap into a fixed rate at 7.5% versus 6 months LIBOR, treating 6 months as exactly half years. हाँ जी, क्या समझा आपने? ABC बैंक is seeking fixed rate funding. It is able to finance at a cost of 6 month LIBOR plus, ठीक है, तो पेमेंट बैंक द्वारा क्या है? LIBOR minus 0.25%, लिबोर बेसिस पे, और अगर वो स्वैप करती है तो ये आएगा 7.5, और रिसीट क्या करती है? रिसीट करती है स्वैप पे, रिसीव्ड अंडर स्वैप, प्लस लिबोर, तो नेट कॉस्ट क्या आती है? नेट कॉस्ट आती है इसकी, लिबर से लिबोर कैंसिल, -7.75. हाँ जी, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में है क्या. Another possibility being considered in this issue of hybrid instrument which pays 7.5% for the first 3 years and LIBOR %, for remaining 2 years. अब ये जो पार्ट है, पार्ट बी है क्वेश्चन का, इसमें वो बैंक क्या चाहती है? एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, हाँ जी, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट इशू करना चाहती है जिसमें फर्स्ट 3 इयर्स 7.5% इंटरेस्ट, और नेक्स्ट में ये वाला, नेक्स्ट ईयर्स में देना चाहती है लिबोर -0.25%. तो अब क्या करोगे? अब जो स्वैप रेट गिवन है, swap rate given is
8% वर्सेस लोअर, ठीक है, 8% वर्सेस लोअर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हम क्या करें 5 इयर्स का और एक 3 इयर्स का, 2 स्वैप हमें अलग अलग खरीदने होंगे। हाँ जी, तो हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, एक स्वैप खरीद लीजिए 5 इयर्स का, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी करनी होगी कि 2 हम खरीदेंगे और दिस, तो हमारे लिए दिस स्ट्रेटेजी इज टू बी रिकमेंडेड। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये वाली स्ट्रेटेजी रिकमेंड करेंगे कि भाई आप 2 खरीद लीजिए, एक 3 इयर्स का और एक 5 इयर्स का। ओके, ये आपने समझ में आया क्वेश्चन 63। बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा घुमाकर पूछा गया है ना। तो जरा ध्यान से यदि आप अटेंशन से, कंसंट्रेशन से इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो एग्जाम में बड़ी आसान से, केवल आपको ध्यान ये रखना है कि ये बड़ा टेक्निकल सा सब्जेक्ट है एसएफएम, इसके अंदर आपको कंसंट्रेशन बना के रखना है। ये बात आपके दिलो दिमाग जहन में बैठ जानी चाहिए कि ये जो एसएफएम है इसको आप को कुछ पेपर को बड़ा सीरियसली लेना होगा, इसको आप कैजुअली मैनर में यू कैन नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अटेंशन से, बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस के अंदर एनालिसिस और जो डिसीजन लेना है दैट इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट।